सवाल ये पूछा गया है कि सोलर सिस्टम के साथ कितनी कैपेसिटी की बैटरी लगानी चाहिए। अब बैटरी की बात करते हैं, क्योंकि ये वीडियो 2025 में बन रही है, तो 2025 में सिर्फ और सिर्फ हम लिथियम आयन बैटरी की बात करेंगे, क्योंकि ट्यूबुलर बैटरीज का जमाना खत्म हो गया है। अगर आपने सोलर सिस्टम के साथ लगानी है, बड़े सिस्टम लगाने हैं, तो आपको हर सूरत लिथियम बैटरी ही लगानी चाहिए, क्योंकि वो सस्ती भी है, लाइफ भी ज्यादा है, वारंटी भी ज्यादा है, उनकी ड्यूरेबिलिटी भी है और मेंटेनेंस फ्री भी है। ऑलरेडी मैं इसके बहुत सारे एडवांटेजेस बता चुका हूं, लेकिन आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि किस कैपेसिटी की लगानी चाहिए। तो मैं आपको मिनिमम कैपेसिटी जरूर बता दूंगा, मैक्सिमम कैपेसिटीज अब आपने खुद डिसाइड करनी है, आपने लोड के हिसाब से, अपने बैकअप के हिसाब से। नॉर्मली अगर हम लिथियम आयन बैटरीज लगाते हैं तो 48 वोल्ट्स के साथ लिथियम आयन बैटरीज की रेटिंग स्टार्ट होती है। 48 वोल्ट्स की रेटिंग के अंदर मिनिमम 5 किलोवाट या 6 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर अगर आप लगा रहे हैं, तो उसके साथ मिनिमम एक लिथियम आयन बैटरी जो 5 किलोवाट आवर की होती है वो लगानी चाहिए, ताकि अगर आप 5 किलोवाट का लोड डालें तो 1 घंटा चले, या 1 किलोवाट का लोड डालें तो 5 घंटा तो कम से कम चले। इस तरह का आप लोड कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि 5 किलोवाट आवर की जो एक लिथियम बैटरी होती है आजकल, जिसे 100 एम्पेयर की बैटरी भी कहा जाता है, उसमें 5 किलोवाट आवर का बैकअप होता है, और 5 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ या 5 किलोवाट के हाइब्रिड सिस्टम के साथ कम से कम एक लगानी चाहिए। लेकिन अगर अच्छा बैकअप लेना है तो आपके पास 2 बैटरीज होनी चाहिए, मतलब 10 किलोवाट आवर की बैटरीज होनी चाहिए। एवरेज प्राइस इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 2.5 लाख रुपए के अंदर आपको अच्छी लिथियम आयन बैटरी मिल जाएगी। अब बात करते हैं, अगर आपके पास 10 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है या 8 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है, तो आइडियली आपको 2 लिथियम आयन बैटरीज लगानी चाहिए। लेकिन अगर आप 8 किलोवाट या 10 किलोवाट के लोड के ऊपर, उसमें आप हैवी लोड को इग्नोर कर रहे हैं और सिर्फ अपने पास क्रिटिकल लोड के ऊपर लाइटें पंखे चला रहे हैं, तो फिर तो आप एक लिथियम आयन बैटरी जो 5 किलोवाट आवर की होती है वो चला सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर आपने बैकअप सिर्फ लाइटों पंखों का या टीवी का लगाना है। एसी का बैकअप नहीं देना 10 किलोवाट के सिस्टम के अंदर। अगर 10 किलोवाट के सिस्टम के अंदर आपने एयर कंडीशनर्स का बैकअप भी लेना है, आप चाहते हैं कि लोड शेडिंग के दौरान आपके एसी भी चलें, तो फिर कम से कम आपके पास 10 किलोवाट आवर की बैटरीज होनी चाहिए, मतलब 100 एम्पेयर की 2 बैटरीज तो कम से कम होनी चाहिए, लेकिन आइडियली 3 बैटरीज होनी चाहिए, सो दैट कि 15 किलोवाट आवर का आपके पास बैकअप हो। 10 किलोवाट का आपका सिस्टम है, थोड़ा सा आपके लोड से एक्स्ट्रा बैटरीज होंगी तो उनकी लाइफ भी ज्यादा होगी। अब बात करते हैं 15 किलोवाट के सिस्टम की, या 13 या 14 किलोवाट के सिस्टम की। 13 या 14 किलोवाट के हाइब्रिड सिस्टम के अंदर आइडियली आपने, अगर आप जो आपका क्रिटिकल लोड है उसको चलाना है, तो आपके पास से कम 2 लिथियम आयन बैटरीज होनी चाहिए, जिससे 5-5 किलोवाट की 2 बैटरीज या 100 की 2 होंगी, लेकिन उसके ऊपर भी आपने 15 किलोवाट के ऊपर चलने वाले लाइटों पंखों का लोड चलाना है। 15 किलोवाट के ऊपर अगर आपने एसीज का लोड चलाना है, कम से कम 2 या 3 एसीज तो 15 किलोवाट के ऊपर चल ही रहे होते हैं, तो एसीज का बैकअप लेने के लिए आपको मिनिमम भी 4 लिथियम आयन बैटरीज लगानी चाहिए, सो दैट कि वो प्रॉपर्ली परफॉर्म करें। 20 किलोवाट आवर की ये बैटरी बैंक बनेगा तो आपके एसी सही चलेंगे। लेकिन हायर साइड की कोई लिमिट नहीं है, आप 6 या 8 बैटरीज भी लगा लेंगे तो आपको ऑब्वियसली बैकअप अच्छा मिलेगा, लंबा बैकअप मिलेगा, ज्यादा लोड भी आप उनके ऊपर डाल सकेंगे। तो आई होप कि आज की वीडियो के बाद आपको ये जरूर पता चल गया होगा कि मिनिमम कितनी कैपेसिटी की बैटरी आपके पास होनी चाहिए।